Hello students, in today's lecture we will talk about a circle, that what is a circle and its parts. So let us start from the definition that what is a circle. Circle क्या है? A circle is a path of a point moving at some distance from a fixed point. सर्कल वो पाथ है जिस पे एक पॉइंट मूव करता है एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे किसी फिक्स पॉइंट से. मीन्स कि अगर हमें कोई फिक्स पॉइंट दिया गया है उससे एक फिक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और वो पॉइंट जिस पाथ में मूव करता है वो पाथ सर्कल है. लेट अस सी प्रैक्टिकली हम जब भी सर्कल ड्रॉ करते हैं हमारे पास क्या होता है कि हम कंपास को फिक्स पोजीशन पे रखते हैं. तो जिस फिक्स पॉइंट की यहाँ पे बात की गई है वो वही फिक्स पॉइंट है जहाँ पे हम कंपास प्लेस करते हैं और जिस मूविंग पॉइंट की बात की गई है वो है जिसके साथ हम अपनी ये सर्कल की बाउंड्री ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पे पेंसिल जो है असल में ये एक पॉइंट का पाथ है, रिप्रेजेंट कर रही है कि इस फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है और उस मूवमेंट में वो जो पाथ कवर कर रहा है दैट पाथ इज नोन एज अ सर्कल. इट मीन्स ये फिक्स पॉइंट जो है और यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसे हमने कंटिन्यूसली मूव करना शुरू किया और जब दोबारा वो सेम पोजीशन पे पहुंचा तो ये जो बाउंड्री बनी दैट इज अ सर्कुलर बाउंड्री. तो ये सर्कल है. सो सर्कल इज अ पाथ, दिस इज अ पाथ एट सम डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट इज दिस वेयर वी प्लेस आवर कंपास. अब इस फिक्स पॉइंट को एक नाम दिया जाता है, इसे मैं यहाँ पे ओ के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ. सो दिस फिक्स पॉइंट इज सेंटर ऑफ सर्कल. दिस फिक्स पॉइंट इज अ सेंटर ऑफ सर्कल. तो दैट मीन्स इस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर. मतलब जो फिक्स पॉइंट होता है सर्कल का दैट इज नोन एज सेंटर. फिक्स डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस कौन सा हुआ? हमने जैसे इस पॉइंट को मूव किया और ये फिक्स पॉइंट है, इन दोनों के बीच का ये वाला डिस्टेंस. तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है सर्कल का सेंटर से सर्कल के ऊपर एक पॉइंट का दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ अ सर्कल. तो यहाँ पे मैं नाम दे रही हूँ P. तो इस फिगर में मेरे पास OP क्या है? दैट इज रेडियस. द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल. अब डिस्टेंस अराउंड द सर्कल मीन्स कि इस पॉइंट ने P पॉइंट ने अराउंड द सर्कल पूरा डिस्टेंस कवर जो किया है, ये वाला जो डिस्टेंस वो पॉइंट कवर करके गया है, जहां हम कह सकते हैं ये पाथ जो वो कवर करके गया है दैट पाथ इज नॉन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. तो मीन्स जो सर्कुलर बाउंड्री है वो इस सर्कल की क्या है? सर्कमफ्रेंस. तो इस बाउंड्री को हम सर्कमफ्रेंस का नाम दे देते हैं. दिस इज द सर्कमफ्रेंस जो ये पूरे का पूरा पाथ सर्कल ने कवर किया. सो इस फिगर में हमारे पास सेंटर हो गया O, रेडियस हो गया OP एंड दिस बाउंड्री इज द सर्कमफ्रेंस. अब नेक्स्ट पार्ट जो है सर्कल का दैट इज कोड ऑफ अ सर्कल. अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स. एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रही है कोई भी दो पॉइंट्स और वो दो पॉइंट्स कहाँ हैं? ऑन द सर्कल. मीन्स ऐसी लाइन जो सर्कल के ऊपर कहीं पे भी कोई दो पॉइंट्स हैं उन्हें ज्वाइन करती है, ज्वाइन करके बनती है, दैट लाइन इज नोन एज अ कोड. अब जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब मेरे पास दो पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कल, तो मैं कहीं पे भी दो पॉइंट्स मार्क कर सकती हूँ. सपोज आई एम टेकिंग हियर A एंड हियर आई एम टेकिंग B. अब वो लाइन सेगमेंट जो इन दोनों को ज्वाइन करके बने, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं. इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट AB है इसे हम कोड का नाम देंगे. AB इज कोड ऑफ सर्कल. मतलब ऐसी लाइन, इस तरह हम सर्कल पे कहीं पे भी पॉइंट्स दो लेके उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो वो हर बार सर्कल की क्या बनती है? कोड बनती है. तो मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स एक सर्कल की ड्रॉ कर सकते हैं. मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ से भी हमारी कोड बन जाएगी. तो मतलब आप किसी भी तरह अगर मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, एक यहाँ ले लूँ, दिस इज आल्सो अ कोड. तो मतलब सर्कल के ऊपर कहीं पे भी दो पॉइंट्स को मिला के जो लाइन बनती है उसे हम सर्कल की कोड बोलते हैं. नेक्स्ट इज डायामीटर ऑफ अ सर्कल. अब डायामीटर क्या है? सी, इट इज अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल. ये भी एक कोड ही है बट इट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल. मतलब ये एक सर्कल की ऐसी कोड है जो सर्कल के सेंटर से पास होके जाती है, मतलब उसमें से क्रॉस होकर निकलती है. तो डायामीटर इज बेसिकली द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल. अब देखो मैंने यहाँ पे जितने भी कोड्स ड्रॉ की हैं कोई कोड इस सेंटर में से क्रॉस नहीं होती. तो मैं अब एक कोड ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे.
जो सेंटर से क्रॉस करेगी। सी, मैंने ये एक कोड ड्रॉ कर दी। अब ये कोड हमारे सर्कल के सेंटर में से क्रॉस होकर जा रही है। इसी तरह हम एक और कोड ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी सर्कल के सेंटर में से जा रही है। ठीक है, दोनों कोड्स ही हैं क्योंकि दोनों सर्कल के ऊपर कोई दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है, लेकिन इसमें क्या कि इसमें सेंटर भी इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, जैसे ये एक्स वाई पॉइंट को ज्वाइन करके बनी, ये पी क्यू पॉइंट को ज्वाइन करके बनी। तो मेरे पास ये दो कोड्स एक्स वाई एंड पी क्यू दोनों सेंटर में से क्रॉस हो रही हैं दोनों कोड्स, बट दे आर हैविंग अ स्पेशल नेम। इन्हें स्पेशली एक नेम दिया गया है जिसे हम बोल देते हैं डायामीटर ऑफ अ सर्कल। अब डायामीटर की खासियत क्या है, डायामीटर क्या करता है? अब अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करें, मैं एक और सर्कल ड्रॉ करके समझाती हूँ आपको। ओके, मैंने यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ किया है। अब मैं इसके डिफरेंट डायामीटर्स ड्रॉ कर रही हूँ। सपोज एक मैंने डायमीटर यहाँ से, मतलब हमने वो लाइन ड्रॉ करनी जो सेंटर से क्रॉस होकर जाए। ये ड्रॉ कर लिया, सॉरी ये ड्रॉ कर लिया। इसी तरह सेंटर में से क्रॉस करके हम कई लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका एंड नहीं है कि एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो कि सेंटर से पास होती है वो निकाली जा सकती है। अब डायामीटर इट मीन्स कि किसी भी एक सर्कल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब सर्कल का कोई एक फिक्स डायमीटर नहीं होता, क्योंकि कोई भी लाइन किसी भी डायरेक्शन में से, लेकिन वो सेंटर में से निकले, वो सर्कल का डायमीटर है। अब डायमीटर की एक और स्पेशलिटी है, डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल। सॉरी, वन मोर थिंग, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड। अब ये लॉन्गेस्ट कोड कैसे है? इस पिक्चर में देखो, हमने ये कोड ड्रॉ की, ये भी ड्रॉ की, मैंने डिफरेंट कोड्स ड्रॉ की हैं, और उनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? जो डायमीटर है, बाकी सारी छोटी हैं। तो दैट मीन्स कि डायमीटर सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कई वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये नॉर्मली पूछा जाता है। सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। अनदर पॉइंट इज डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डायमीटर, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की या ये लाइन ड्रॉ की, सर्कल के सेंटर में से, मतलब सर्कल के बिल्कुल मिड में से लाइन होके जा रही है, तो ऑब्वियसली अगर सर्कल के बिल्कुल सेंटर में से कोई लाइन जाएगी तो वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। हम मान लेते हैं ये वाला एक्स वाई डायमीटर मान के चलते हैं, मैं बाकी लाइंस कंसीडर नहीं कर रही, सिर्फ इसे बेसिकली हम मान के चलते हैं। सपोज हमारे पास यही डायमीटर है, तो अगर हम डायमीटर की बात करें तो इस डायमीटर ने सर्कल को 1 and 2 दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज नोन एज अ सेमी सर्कल। तो दैट मीन्स ये वाला पार्ट भी हमारा क्या है? सेमी सर्कल, और ये वाला पार्ट भी हमारा क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या है? हाफ ऑफ ए सर्कल, विच मीन्स हाफ ऑफ ए सर्कल। इट मीन्स अब डायमीटर की जो तीन मेन चीजें हैं जो याद रखनी है, हमने बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि डायमीटर हमेशा सेंटर में से क्रॉस होके जाएगा। सेकंड, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। थर्ड, डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जैसे मैं एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाती हूँ। आई हैव कट अ सर्कल, मैंने एक सर्कल कट किया हुआ है और उसका मैंने सेंटर पॉइंट मार्क किया हुआ है। अब अगर इस सेंटर पॉइंट को से मैं ये इस सर्कल को फोल्ड कर दूं, मैंने सर्कल को फोल्ड कर दिया, तो अब ये वाला जो पार्ट है सर्कल का, ये वाला चीज, इट इज नोन एज सेमी सर्कल। इसे सेमी सर्कल बोलते हैं। अब मैं इस सर्कल की इस फोल्डिंग को खोल रही हूँ, सेमी सर्कल। अब हमारे सेंटर में से एक क्रीज बन गई, मैं उस क्रीज को हाईलाइट कर देती हूँ एक बार। सी, हमारी जो क्रीज बनी है उसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो दैट मीन्स ये जो लाइन मैंने क्रीज को हाईलाइट किया, उसने सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट भी सर्कल का हाफ है, ये वाला पार्ट भी सर्कल का हाफ है। तो दैट मीन्स ये दोनों पार्ट्स हैं सेमी सर्कल। दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल। हियर इज आवर सेंटर ओ। अब डायमीटर का भी हाफ होता है। अगर मैं इस लाइन का मैंने हाफ करना, तो मैं इसे सेंटर से एक बार फिर फोल्ड कर दूंगी, तो एक और क्रीज बन गई। अब इस क्रीज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ।
अब अगर हम इस लाइन की बात करें, इसने हमारे डायामीटर को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब हमने फोल्ड किया ये बिल्कुल मिड में से फोल्ड किया, तो दैट में ये जो डायामीटर की लाइन है उसका भी बिल्कुल हाफ हो गया। तो ये इस क्रीज के दोनों साइड डायामीटर्स के हाफ पार्ट्स हैं, और जो डायामीटर का हाफ पार्ट होता है उसे हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ ए सर्कल। मैं ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर चुकी हूँ कि रेडियस क्या है। रेडियस वहां पे मैंने ये वाला वही होता है, ये फिक्स पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर का पॉइंट है, इन दोनों के बीच का फिक्स्ड डिस्टेंस रेडियस होता है। तो दिस इज द रेडियस। इट मीन्स डायामीटर ये फुल लाइन सेगमेंट है और रेडियस उस लाइन सेगमेंट का हाफ है। तो यहाँ से एक रिलेशन और डेवलप होता है कि जो डायामीटर है वो रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ करके बनता है। ठीक है, तो मैं दूसरी साइड डायामीटर को ड्रॉ करके एक बार फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ। हियर इट इज द डायामीटर, और हमने जब इसे फोल्ड किया था सेंटर से तो हमारा डायामीटर का हाफ हो गया, जिसे हम रेडियस बोलते हैं। तो दैट मीन्स रेडियस कैसे बनेगा, डायामीटर का हाफ करके। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है कि रेडियस जो है वो पूरे डायामीटर का हाफ पार्ट होता है। मतलब रेडियस फाइंड करने के लिए डायामीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करूं कि ये मेरा रेडियस है, तो अगर इतना ये वाला रेडियस है और यहाँ से ये भी रेडियस है, तो इट मीन्स अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं, दिस रेडियस प्लस दिस रेडियस, क्योंकि रेडियस दोनों साइड हो सकता है। सेंटर से कोई भी हम लाइन सर्कल के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस बनेगा। तो दिस रेडियस एंड दिस रेडियस, 2 रेडियस हैं, दोनों रेडियस को कंबाइन कर दे तो डायामीटर बनेगा। तो दैट मीन्स यहाँ से जो डायामीटर का रिलेशन बनता है वो क्या बनता है, डायामीटर 2 टाइम रेडियस, रेडियस का डबल होता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द डायामीटर। नाउ देयर आर सम मोर पार्ट्स ऑफ द सर्कल, लेट अस डिस्कस। नेक्स्ट पार्ट इज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर क्या है, द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल का इंटीरियर रीजन होता है एंड क्लोज्ड बाय, और कौन कौन सी बाउंड्रीज इसे इनक्लोज करती हैं, उसमें है बाय एन आर्क, एक आर्क होती है सर्कल की ऑन वन साइड, एक साइड से आर्क इसे एनक्लोज करती है, एंड अ पेयर ऑफ रेडियाई ऑन अदर 2 साइड, और जो बाकी 2 साइड्स हैं उन्हें पेयर ऑफ रेडियाई कवर करती है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल बनाया हुआ है, हियर आई मार्क द सेंटर। अब ये क्या रीजन, ये सेक्टर क्या है, ये सर्कल का वो रीजन है जो एक सर्कल की आर्क और 2 रेडियस से मिलके बनता है। तो यहाँ पे पहले मैं 2 रेडियस ड्रॉ कर रही हूँ, सेंटर से ये रेडियस ड्रॉ कर लिया, दूसरा ये रेडियस ड्रॉ कर लिया, और दोनों रेडियस, जो 2 रेडियस की मैंने बात की है वो दोनों मैंने मार्क कर लिए। अब आर्क, मतलब 2 साइड्स तो रेडियस ने कवर कर ली और बाकी 3rd साइड इसकी कवर की इस आर्क ने। दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल। तो मतलब इन दोनों के बीच ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जिसे मैं शेड कर रही हूँ, दैट इज द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। So a sector of a circle is the region enclosed by an arc. This is arc. An arc and 2 radii. This is the radius. This is the radius. मतलब 2 रेडियाई और एक आर्क ने मिलके जो एरिया एनक्लोज किया, दैट इज सेक्टर। और इसे देख के हमें पिज़्ज़ा की एक स्लाइस की फॉर्म याद आ जाती है कि पिज़्ज़ा के जो स्लाइसेस होते हैं वो सेक्टर की फॉर्म में ही कट किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज अ सेगमेंट? सेगमेंट इज, इट इज द रीजन enclosed, it is the region in the interior of the circle enclosed by an arc and a chord of a circle. कोड हमें पता है कि हम सर्कल के ऊपर कहीं पे भी कोई लाइन ड्रॉ कर दें, दैट इज द कोड। अगर मैं यहाँ पे एक कोड ड्रॉ कर रही हूँ, सपोज ये मैंने सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स लिए, तो मेरे पास एक कोड हो गई और इसके साथ आर्क, इट इज द आर्क। दैट मीन्स ये जो एरिया इस कोड ने और इस आर्क ने एनक्लोज किया है, दैट इज नोन एज अ सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखा जाए तो ऊपर वाला पोर्शन भी हमारा सेगमेंट ही है, क्योंकि ये कोड है, ये भी एक आर्क है, ये पूरी भी, क्योंकि सर्कल की बाउंड्री एक आर्क ही होती है। तो ये भी, दैट मीन्स ये जो अपर पोर्शन है दैट इज आल्सो सेगमेंट ऑफ सर्कल।
ये क्या फ़र्क इतना है कि एक बड़ी सेगमेंट बनती है, एक छोटी सेगमेंट बनती है। तो छोटी सेगमेंट को जो हम नेम दे देते हैं वो होती है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। इसी तरह सेक्टर में भी होता है कि अगर हम बात करें इस आर्क की और ये दो रेडियाई, यहाँ आर्क में भी अगर हम देखें 2 रेडियाई हैं, ये आर्क का पार्ट है। यहाँ पे हमने स्मॉलर आर्क लिया है, तो इसी तरह ये ऊपर भी हमारे पास सर्कल की आर्क ही है। तो इस आर्क ये भी अगर देखा जाए तो ये वाला जो अपर पोर्शन भी है वो भी 2 रेडियाई और इस आर्क को ज्वाइन करके बना है। दैट मीन्स दिस शेडेड पोर्शन दैट इज आल्सो सेक्टर। तो इसमें भी वही सेम चीज होती है कि एक माइनर सेक्टर हो जाता है और एक हमारे पास मेजर सेक्टर हो जाता है। तो जो बड़े वाला है उसे हम मेजर सेक्टर बोल देते हैं और जो छोटे वाला है इसे हम बोल देते हैं माइनर सेक्टर। So these all are the parts of a circle. Now let us start the exercise. Now exercise 4.6. First question is, figure is given. From the figure we have to identify all these parts. Center of circle, radii, diameter, chord, points in interior, in exterior, sector and a segment. अब यहाँ पे हमने इन सब के आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिगर में जो सेंटर है वो हमारे पास O दिया गया है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल इज O। 3 रेडियाई, अब इस फिगर में 3 रेडियाई हमने आइडेंटिफाई करने हैं। हमेशा याद रखो जब भी रेडियस देखना आपने ये देखना है कि सेंटर से कौन सी लाइन शुरू होती है जो सर्कल के ऊपर जाके खत्म होती है। अब सेंटर से O से OA लाइन शुरू होती है, A पे जाके खत्म हो जाती है, यहाँ से C पे जाके भी खत्म हो जाती है OC और OB। तो हमारे पास 3 रेडियाई आ गए, OA फर्स्ट रेडियाई, OB एंड OC। डायमीटर वही होगा सर्कल की सबसे बड़ी कोड, वो हमारी A से शुरू होकर C तक खत्म होती है और सेंटर में से भी क्रॉस करती है। सो डायमीटर इज AC। कोड ए कोड हमने बतानी है, तो यहाँ पे मैं इस कोड को मेंशन कर रही हूँ, E और D को ज्वाइन करके जो बनी है। सो AD इज अ कोड। अगर कोड्स कहा जाता तो इसमें हम AC भी एक से ज्यादा पूछी जाती तो AC भी इसकी कोड है, हम लिख लेते हैं और AC बोथ आर कोड्स। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। कोई 2 पॉइंट जो सर्कल के इंटीरियर में है, सर्कल के इंटीरियर में P भी आ रहा है, O भी आ रहा है, तो P एंड O। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, सर्कल के एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है? सर्कल के बाहर Q पॉइंट दिया गया, दैट इज Q। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, देन अ सेक्टर। अब इसमें हमने सेक्टर देखना है, सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है। मैं पहले आपको डायग्राम पे हाईलाइट कर देती हूँ। सेक्टर मीन्स ऐसा पोर्शन जो सर्कल की आर्क और 2 रेडियाई के साथ एनक्लोज होता है, दैट दिस इज अ सेक्टर। सेक्टर वैसे ये भी बन रहा है बट उन्होंने एक ही सेक्टर पूछा तो हम एक ही सेक्टर को मेंशन कर देते हैं और ये सेक्टर हमारा बन रहा है सेक्टर AOB। ए जो पॉइंट्स आ रहे हैं इसमें OB, तो मैं यहाँ पे सेक्टर लिख रही हूँ AOB। सो हियर इज सेक्टर AOB। इसी तरह सेगमेंट। अब सेगमेंट हमारे पास यहाँ पे ये एक कोड है और इस कोड ने और इस आर्क ने ये एरिया एनक्लोज किया हुआ है, तो हम इसे नेमिंग करने के लिए मैं इसकी आर्क पे कोई पॉइंट मेंशन कर देती हूँ। इसको यहाँ पे हम ले रहे हैं E, तो हम इस F मार्क कर लेते हैं। तो मेरे पास ये EFD क्या है, दैट इज अ सेगमेंट। तो इसकी नेमिंग होगी हमारे पास सेगमेंट EFD। अगर आप कोई थर्ड पॉइंट मेंशन नहीं भी करना चाहते तो भी आप सेगमेंट ED लिख सकते हो, भाई ये कि इससे स्पेसिफाई हो जाता है कि हम किस पोर्शन की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। सेकेंड क्वेश्चन इज एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल आल्सो इट्स कोड? यस, डायमीटर क्या है कि सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को कंबाइन करके बनेगा। ये हो गया 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके, मतलब हम कोई भी डायमीटर ड्रॉ कर देंगे तो वो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा, तो इसका आंसर आएगा यस।
सेकेंड, इज एवरी कोड ऑफ ए सर्कल आल्सो डायमीटर, क्या हर एक कोड सर्कल का डायमीटर होती है? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसी डायग्राम को फॉलो कर लेते हैं। ये भी कोड है, AC भी कोड है, AC डायमीटर है बट ED डायमीटर नहीं है, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि जरूरी नहीं है कि हर कोड सर्कल के सेंटर में से क्रॉस होके जाए। सिर्फ एक स्पेशल कोड होती है जो सर्कल के सेंटर में से जाती है, वो डायमीटर होती है। बाकी कोड्स ऐसी भी हैं जो सर्कल के सेंटर में से पास नहीं होती, दैट मीन्स वो डायमीटर नहीं है। तो दैट मीन इट इज नॉट पॉसिबल दैट एवरी कोड ऑफ ए सर्कल इज अ डायमीटर, सो इट्स आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस पर ये सारे पार्ट्स हमने मार्क करने हैं। सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सेक्टर, सेगमेंट, पॉइंट्स इन द इंटीरियर, पॉइंट इन द एक्सटीरियर एंड एन आर्क। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। ये इसका सबसे पहले हमने इसका लोकेट करना सेंटर। साथ साथ नेमिंग करते जाना। दिस इज द सेंटर O। बी पार्ट है इट्स रेडियस। हमने रेडियस ड्रॉ करना है, तो रेडियस हमारे पास, और तो हम सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं कहीं पे भी सर्कल के ऊपर। ये हो गया रेडियस। देन सी पार्ट डायमीटर। अब डायमीटर के लिए हम पूरी एक कोड ड्रॉ कर देते हैं, कुछ सर्कल के सेंटर से क्रॉस हो। तो मैं ये डायमीटर ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसे मैं नाम दे रही हूँ, यहाँ पे A ले लेते हैं। So here is BC. BC is the diameter of the circle. Then a sector. सेक्टर को यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक सेक्टर बन गया है। दिस इज अ रेडियस, दिस इज आल्सो रेडियस एंड इट इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास जो सेक्टर बना उसे शेड कर देना है हमने। तो इसे हम मार्क कर देते हैं, इट इज द सेक्टर। शेड करके मार्क करना है। सेगमेंट, तो सेगमेंट हम कोई भी एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक कोड ड्रॉ कर ली EF। तो अब सेगमेंट, इस कोड और इस आर्क के बीच का पोर्शन हमारा सेगमेंट है। तो इसे लेबल कर देते हैं सेगमेंट। नेक्स्ट, अ पॉइंट इन द इंटीरियर। इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट मार्क कर देते हैं। मैंने X मार्क कर दिया। पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में कोई पॉइंट मार्क कर देते हैं। यहाँ पे सर्कल के बाहर मैंने Y पॉइंट ले लिया। आफ्टर दैट एन आर्क। आर्क हम कोई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर्क ये भी है, ये भी पूरी सर्कल की बाउंड्री एक किस्म की आर्क ही है। तो आप किसी भी पोर्शन को हाईलाइट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ अपने EF पार्ट को। तो मैंने ये एक पार्ट हाईलाइट कर दिया, इट इज आर्क। जैसे सर्कल की ओवरऑल बाउंड्री जो है वो पूरी की पूरी एक आर्क ही होती है। सो दिस इज थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स। टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। दो डायमीटर सर्कल के कहते हैं कि हर बार इंटरसेक्ट करेंगे। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एक बार मैं डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट है टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल इंटरसेक्ट, नेसेसरली इंटरसेक्ट। दिस इज वाई दिस इज ट्रू, क्योंकि डायमीटर की कंडीशन क्या है कि ये हमेशा सर्कल के सेंटर में से पास होके जाता है। तो जितने मर्जी हम डायमीटर सर्कल के ड्रॉ करें, हर एक डायमीटर सर्कल के सेंटर में से पास होके जाएगा। और अगर वो सेंटर में से पास हो रहा है, दैट मीन्स वो जो सेंटर है सर्कल का वो डायमीटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। आई हैव ड्रॉन, सी, अब मैंने दो डायमीटर्स ड्रॉ किए हैं और दोनों सेंटर में से जा रहे हैं। दैट मीन्स वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को कट करके निकल रहे हैं। तो सेंटर उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम जितने मर्जी डायमीटर्स ड्रॉ कर रहे हैं वो सारे के सारे इस सेंटर में से क्रॉस होंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड, द सेंटर ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू, क्योंकि जो सर्कल का सेंटर है, जैसे इस डायग्राम की बात करें, सेंटर कभी भी सर्कल से बाहर थोड़े ना होगा। अगर सेंटर बाहर हुआ तो फिर सर्कल थोड़े बनेगा। तो दैट मीन्स सर्कल का सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर ही लाई करेगा। So this statement is also true. So okay students, today your fourth chapter is finished. I hope all concepts are clear. In case of any problem, you can ask me anytime. Thank you and have a nice day.